हेलो बच्चों। तो कल अपन ने गाउस का नियम देख लिया था, उसके अनुप्रयोग अपन देख चुके हैं। 2 से 3 अनुप्रयोग हो चुके हैं, 3 अनुप्रयोग हो चुके हैं ना। तो नेक्स्ट अनुप्रयोग अपन डिस्कस कर रहे हैं जो कि गाउस के नियम पर ही आधारित है। टॉपिक है हमारे पास में समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, कई बार गोलीय कोश लिखा हुआ आता है, कई बार खोखला गोला लिखा हुआ आता है, तो इसमें ज्यादा कोई अंतर तो है नहीं। आप समझ सकते हैं, इतनी टर्मिनोलॉजी तो अपन समझ ही सकते हैं। खोखले गोले का मतलब क्या हुआ वो भी समझो। प्लास्टिक की गेंद से कभी क्रिकेट खेली है आपने, है ना? वो प्लास्टिक वाली गेंद आती थी ना, वो अंदर से क्या होती थी बच्चों? खाली होती थी। ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि अगर उस प्लास्टिक की गेंद को अगर आवेश दे दिया जाता तो वो आवेश जो है वो गोलीय कोश को प्रदर्शित करता, मतलब गोलीय कोश के ऊपर आता वो आवेश। ठीक है, और हम उस प्लास्टिक की गेंद को आवेश देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर आप गौर करोगे तो ना तो चालक लिखा हुआ है ना ही अचालक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है खोखला गोला चालक भी हो सकता है और अचालक या कुचालक भी हो सकता है, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वापस से, खोखला गोला अंदर से खाली होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। तो जो आवेश दिया जाएगा वो सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तब काम करते हैं अपन। तो हमने बोला, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला है। गोले की त्रिज्या कितनी मानी गई है बच्चों? कैपिटल आर, जिसे कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है। आप चाहें तो स्मॉल क्यू भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। जो मैं बोल रहा हूं थियरी, वो आप ध्यान में रखेंगे, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने बोला, माना ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है, जिसे कैपिटल क्यू आवेश देने पर वह इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः खोखले गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखो हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व भी निकाला, आयतन आवेश घनत्व नहीं निकाल रहे या रेखीय आवेश घनत्व नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ना तो ये आवेश रेखा पर है, ना ही ये आवेश आयतन में जा रहा है, तो उनका तो निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर कहां पर था आवेश? पृष्ठ पे था, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा बच्चों? जितना आवेश दिया, कितना आवेश दिया? कैपिटल क्यू आवेश दिया था। अगर आप स्मॉल क्यू लिखते थ्योरी में तो स्मॉल क्यू लिख देना, डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल एस। और यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? कितना? 4/3 पाई आर क्यूब है? नहीं बच्चों, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने लिखा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही होता है। हो गया ये काम पृष्ठीय आवेश घनत्व का। अब देखिए, अब हम डेरिवेशन के पार्ट्स में चलते हैं। सबसे पहला पार्ट, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है जब कोई बिंदु जो है वो इस गोले की सतह के बाहर स्थित हो। 3 भागों में विद्युत क्षेत्र हम निकालने की कोशिश करेंगे, 3 से 4। तो उसमें से सबसे पहला भाग क्या है? जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो हमने बोला कि पी पॉइंट जो है उसका डायग्राम समझ लीजिए, यहाँ पर है। तो ये जो दूरी है ना पी पॉइंट की, ये स्मॉल आर है बच्चों। अब अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक गौसीय बंद पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले गौसीय बंद पृष्ठ का निर्माण किया, तो ये गौसीय बंद पृष्ठ है। ठीक, और इसमें हमने एक अल्पांश काट लिया। ठीक है, डीएस अल्पांश काटा पी बिंदु के पास में। और फिर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो आप समझिए, पहले तो इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा क्या होगी? ये होगी बाहर की ओर, है ना, सतह के लंबवत बाहर की ओर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के आवेश के कारण इसी दिशा में मिलाने वाली रेखा के अनुदिश चलना चाहिए। तो ये ऐसा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही चलेगी। आप गौर करेंगे तो एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री प्राप्त होगी। आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कोण जो है वो 0 डिग्री का प्राप्त होगा। ठीक है,
अब काम करते हैं, तो हमने जो पहला पॉइंट बोला था उसी की मैं बात कर रहा हूं। जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह के बाहर स्थित हो। अगर सतह के बाहर स्थित है तो आप गौर करो, ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो इस कैपिटल आर से ज्यादा है या कम है? डायग्राम से पता चल जाना चाहिए ये चीज, तो है ना। स्मॉल आर की वैल्यू जो है इस केस में कैपिटल आर से क्या है बच्चों? ज्यादा है। ठीक, तो डायग्राम वो रहा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये डायग्राम है और अपन अब यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं। देखिए, तो हमने लिखा है यहाँ पर गाउस के नियम से। डेरिवेशन की स्टार्टिंग हमेशा इसी से करेंगे, तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम अब याद ही रहना चाहिए, ये वाला पॉइंट तो हमेशा दिमाग में रहेगा। क्या भाई? एक तो समाकलन का निशान लगाएंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, वो भी बंद पृष्ठ होना चाहिए। फिर ई सदिश डॉट ds सदिश बराबर समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, ये जो समीशन q है उसकी जगह कितना आवेश दिया था सतह को? कैपिटल Q आवेश दिया था। ठीक, तो हमने लिखा कि कैपिटल Q आवेश दे दिया। फिर इसे तोड़ते हैं, तोड़ तो सकते नहीं है, डॉट को हटाएंगे, सदिश को हटाएंगे और क्या लिखेंगे? eds कोस थीटा, समीशन क्यू की जगह कितना आवेश दिया? कैपिटल क्यू, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पर कोस थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री दिख रहा है वहां पर? 0। ठीक है, तो हमने लिखा ई ds कोस 0 बराबर में कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद में कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई और विद्युत क्षेत्र को हमने बाहर निकाल दिया है। तो विद्युत क्षेत्र बाहर निकला समाकलन के दायरे से और अंदर सिर्फ और सिर्फ ds बच रहा है और ये क्या होगा? q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ds किसका भाई? संपूर्ण का। अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्षेत्रफल किसका है? यहाँ पर ये जो आपने गाउसीय बंद पृष्ठ लिया है ना, काल्पनिक पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल आएगा। इसका क्षेत्रफल आएगा तो है तो ये गोला, और उस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है या कैपिटल आर है? दिख रहा है डायग्राम में, उस गोले की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल आएगा वो किसका आएगा? गाउसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल यूज करोगे बच्चों, और कुल क्षेत्रफल उसका कितना है? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। फिर कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? E बराबर Q डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। गौर करो, इसको थोड़ा आगे पीछे लिख सकते हैं। Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकता हूं ऐसा, और r स्क्वायर को उसके आगे लिख दिया है। हो गया काम। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर है बच्चों? बाहर। ठीक, तो आपके पास में पहला पॉइंट आ गया। अगर हम देखेंगे तो हम लिखेंगे ई आउटसाइड कितना है? के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर आपको सदिश लगाना है, सदिश रूप में लिखना है, तो आप क्या लगा दीजिएगा वहां पे? आर कैप लगा दीजिएगा, स्मॉल आर और कैप लगा दीजिएगा। इतना ही काम करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हो गया मेरे हिसाब से, ये समझ में आ गया होगा। कहां पर निकाला? जब बिंदु जो है वो सतह के बाहर स्थित था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब यही पी बिंदु कहां पर स्थित होना चाहिए? सतह पर स्थित होना चाहिए। कहां स्थित होना चाहिए? सतह पर स्थित होना चाहिए। चलो सतह पर स्थित करवाते हैं इसको, तो ये उतार लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और उतार लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो। अगर वो सतह पर स्थित होगा, ये मिटा देता हूं मैं।
तो अगर वो सतह पर स्थित होगा तो पहले तो गोलीय कोश बनाओ, अंदर से खाली होना चाहिए, कैपिटल आर उसकी त्रिज्या दर्शाइए और उसके ऊपर आवेश दर्शाएं। ये हमने उसके ऊपर क्या दर्शाया, आवेश दर्शा दिया। ठीक है, हो गया। अब देखो अगर ये सतह पर स्थित था तो फिर P बिंदु भी सतह पर तो जाना चाहिए ना। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा P बिंदु कहां तक जाना चाहिए, गोलीय कोश की सतह पर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये P पॉइंट यहां पर ले लिया और इस केस में स्मॉल r की वैल्यू अगर आप गौर करोगे तो किसके बराबर आ रही है, कैपिटल R की। तो अब जो गोलीय कोश बनाओगे आप गाउस वाला, ठीक है, वो सतह पर ही बनाओगे। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिए, गाउसीय बंद पृष्ठ जो है वो यहीं पर खा रहा है। ठीक है, अब गाउसीय बंद पृष्ठ आ गया तो इसके ऊपर अल्पांश बनाओ ds, फिर ds की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये अब हमें पता है, दोनों एक ही दिशा में है। थीटा का मान कितना डिग्री लिखने वाले हैं, 0 डिग्री लिखने वाले हैं। ठीक, बस क्या अंतर आ रहा है, स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बच्चों, कैपिटल R के बराबर आ रही है। हो गया, चलिए वापस से क्या यूज करेंगे, गाउस का नियम यूज करेंगे। तो हमने लिखा गाउस के नियम से, गाउस का नियम यही था। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलो, E ds cos थीटा सदिश को हटाया, डॉट को हटाया, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कुल आवेश हमने कितना दिया था, कैपिटल Q दिया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में थीटा की वैल्यू रख रहे हैं तो cos 0 ही लिखा जाएगा। फिर cos 0 की वैल्यू 1 लिखी अपन ने, है ना, और E को क्या किया, बाहर लेकर गए तो ये बाहर चला गया, ds अंदर है। अब समाकलन किसका होना है, ds का। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, अब हमारा ये जो गाउसीय बंद पृष्ठ है वो गोले के बराबर ही है, तो अब त्रिज्या भी गोले की यूज होगी, ये बात ध्यान में रखो। अगर त्रिज्या गोले की यूज होगी तो इस बार ये जो क्षेत्रफल होगा वो गोले का क्षेत्रफल होगा बच्चों। स्मॉल r की जगह कैपिटल R यूज होने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बराबर में क्या बच्चों, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, चलो अब काम करते हैं। E बराबर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एंड एप्सिलॉन नॉट। गौर करो, Q ऐसा का ऐसा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ लिख दिया, कैपिटल R स्क्वायर को एक तरफ लिख दिया। आप गौर कीजिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वापस वैसी की वैसी टर्मिनोलॉजी है। इसे क्या लिखेंगे, K निर्वात के लिए डिवाइडेड बाय क्या, R स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक, तो इस बार हमने विद्युत क्षेत्र कहां पर निकाला, सतह पर निकाला, और सतह पर ये विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, E एट सरफेस। ठीक है, कितना आ रहा है, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब गौर करो, पुराने वाले में इस वाले में क्या अंतर है ना। आउटसाइड जब हम लिख रहे थे बच्चों, आउटसाइड जब हम लिख रहे थे तो हमने कुछ इतना लिखा था, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, और इन सरफेस पर जब हम लिख रहे थे तो सरफेस पे कितना आ रहा है, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखना, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक एवं नियत होती है। ठीक है, कितनी, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्या है, मैक्सिमम है और फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट आने वाला है। तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, जब बिंदु सतह के अंदर स्थित हो। ठीक है, अब बिंदु कहां स्थित है, सतह के अंदर। वो शायद उतार लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, जब बिंदु सतह के अंदर स्थित हो। अब ये यहां पर थोड़ा सा चेंज है बच्चों। तो सी पॉइंट, जब बिंदु सतह के अंदर स्थित, अगर सतह के अंदर स्थित हो तो डायग्राम कैसा, तो पहले तो वो गोलीय कोश बनाया, गोलीय कोश के लिए कैपिटल R त्रिज्या दर्शाई, आवेश को दर्शाया। ऐसा ही है। ठीक, अब ये थोड़ा सा समझिए, यहां पर जब हम अंदर कोई बिंदु ले रहे हैं, जैसे ये P पॉइंट अगर हमने अंदर लिया तो गाउसीय बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये अपन ने गाउसीय बंद पृष्ठ बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r,
डायग्राम देख करके आप बता सकते हो कि इस स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा है या कम है, पता चल रहा है कम है। ठीक है, तो हमने बोला कि स्मॉल आर इस केस में जो है वो कैपिटल आर से क्या है बच्चों, कम है। फिर गाउस का नियम लगा करके हम विद्युत क्षेत्र निकालते थे, चलो वो काम भी करने की सोचते हैं, तो हमने बोला गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या भाई, समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश बराबर कितना बच्चों, देखिए तो हमने लिखा समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा समझो बच्चों, क्या समझना है, समीशन q की वैल्यू, समीशन q गाउसीय बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होता है उसे प्रदर्शित करता है। बंद पृष्ठ के अंदर कितना है उससे मतलब है, बंद पृष्ठ के बाहर चाहे कितना भी आवेश हो उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हमने बोला कि ये गाउसीय बंद पृष्ठ अंदर वाला, अब इसमें क्या आपको आवेश दिख रहा है क्या, तो हमारा आंसर है इसमें तो कोई आवेश है ही नहीं, सारा का सारा आवेश कहां पर है, सतह पर। चूंकि गाउसीय बंद पृष्ठ के भीतर, अब ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, चूंकि गाउसीय बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है, अर्थात समीशन q बराबर कितना है, शून्य है, अतः समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश बराबर कितना होगा, शून्य। अब जब हम ये गाउसी बंद पृष्ठ बना रहे हैं तो क्या इसका क्षेत्रफल आपको शून्य दिख रहा है, क्षेत्रफल नहीं है बच्चों शून्य। ठीक है, तो हमने बोला कि इस केस में ds जो है क्षेत्रफल, ठीक, वो शून्य नहीं है या उसका समाकलन शून्य नहीं है, अतः कौन शून्य होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पता चल गया, लिखने का तरीका क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्षेत्रफल शून्य नहीं है, उसका समाकलन शून्य नहीं है, तो फिर कौन शून्य था भाई, तो हमने बोला विद्युत क्षेत्र शून्य था, इस कारण ये शून्य। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। क्या क्या दिमाग में रखना है, तो हमने तीन चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करी, क्या, जब बिंदु जो है वो सतह के बाहर स्थित था, फिर दूसरा पॉइंट जब सतह पर स्थित था, तीसरा पॉइंट जब सतह के अंदर था। तो सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र E इनसाइड कितना है, शून्य होता है। अब कोई आपको ये पूछ ले कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बताओ भी केंद्र है कहाँ, सतह के अंदर है, बाहर है, कहाँ पर है, हमने बोला सतह के अंदर। जब सतह के अंदर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो केंद्र पर भी कितना होगा, शून्य होगा, ये बात ध्यान में रखना। E एट सेंटर कितना होता है, शून्य होता है, क्यों, क्योंकि वो सतह के अंदर है ना। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब ग्राफ बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा केंद्र से दूरी के मध्य ग्राफ, कौन से के लिए, गोलीय कोश के लिए, समरूप आवेशित गोलीय कोश के लिए। किस किस के बीच में ग्राफ है, विद्युत क्षेत्र और केंद्र से दूरी के मध्य ग्राफ। ग्राफ को बनाने के लिए हमें डेटा पता होना चाहिए, उस डेटा का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। देखिए, तो ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, और ग्राफ के लिए क्या क्या डेटा हमें पता है, तो हमने बोला कि केंद्र पर E एट सेंटर शून्य है, केंद्र मतलब जब स्मॉल r का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर। फिर इनसाइड अंदर, अंदर भी विद्युत क्षेत्र कितना है, शून्य है। अंदर का मतलब क्या है, जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या हो, कम हो, और 0 से क्या हो, ज्यादा। ठीक है, फिर सरफेस पर, सतह पर कितना है, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, फिक्स है, नियत है और अधिकतम है। ठीक, कब, जब स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर। फिर आउटसाइड, बाहर, कितना, K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, कितना है ये, कब, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है। ये डेटा पता है, चलो ग्राफ बनाते हैं। y अक्ष पर विद्युत क्षेत्र E और x अक्ष पर दूरी स्मॉल r। ठीक है, कई बार बच्चे ग्राफ तो बना देते हैं लेकिन E और R को रिप्रेजेंट करना ही भूल जाते हैं, तो फिर दिक्कत है, लाइनों का कोई मतलब नहीं है ग्राफ के अंदर। आपको एक्सिस भी पता होना चाहिए कि कौन सा अक्ष क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब काम करता है, केंद्र मतलब स्मॉल r बराबर 0, ये वाला बिंदु बच्चों, स्मॉल r बराबर 0 ये था,
और यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो विद्युत क्षेत्र भी 0 है, ये लो 0। ठीक, फिर इनसाइड मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने बोला कि ये अगर कैपिटल आर है तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम और 0 से ज्यादा, मतलब इस तरफ ये वाला गैप, ये इस गैप को हम बोलेंगे ये कैपिटल आर से कम है, ये वाला गैप। ठीक, इस वाले में भी ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, 0 ही दिखाई दे रहा है, देखो वही लिख रखा है अपन ने, डेरिवेशन में भी यही काम किया है। ठीक, फिर इसके बाद में कैपिटल आर पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक मान दिखाई देगा KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ई एट सरफेस। तो हमने लिखा ये अधिकतम मान है ई एट सरफेस। ठीक, इसका मान अगर मैं यहाँ पर शो करूं तो ये KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर ई सरफेस। ठीक है, कहां पर, कैपिटल आर के ऊपर है ये मान और नियत मान। ठीक, इसके बाद में आउटसाइड देखो, आउटसाइड कब, जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा है, दिख रहा है ये स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा होना चाहिए, इस तरफ कैपिटल आर से ज्यादा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। ठीक है, अगर ये घटता जाएगा तो कुछ ऐसे जा रहा है और अनंत पे जाकर के ये 0 भी हो जाएगा। तो ग्राफ को हमने ऐसा लेकर के चले गए, टच नहीं किया है अभी तक, क्योंकि अनंत पे जाके टच होगा, अनंत में पता है नहीं कि है कहां। ठीक, तो पता चल गया ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये था क्या, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, समरूप आवेशित गोलीय कोश को हटा या खोखला गोला, ठीक है, ये हटा दिया। नेक्स्ट हेडिंग है समरूप आवेशित ठोस चालक गोला, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बच्चों ये बात ध्यान में रखना, खोखला गोला और ठोस चालक गोला दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान एक जैसी ही प्राप्त होती है। जैसा बने किया ना ये जो डेरिवेशन की डिट्टो वैसी की वैसी छापनी है, वापस से रीराइट कर लीजिएगा, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, बस क्या अंतर है, जहां आपने गोलीय कोश लिखा है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ठोस चालक गोला लिखेंगे। अब कैसे पता चला कि ये दोनों एक ही हैं, तो ये बात समझिए बच्चों, जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है ना, तो वो आवेश जो है सारा का सारा चालक की सतह पर समान रूप से वितरित होता है, अंदर नहीं जाता, आयतन में नहीं जाता, वो कहां जाता है, उसकी सतह पर चला जाता है। ठीक है, तो अगर सारा आवेश सतह पर चला गया तो गोलीय कोश से कंपेयर करो, गोलीय कोश में भी सारा आवेश कहां पर था, सतह पर ही था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि दोनों का सेम डेरिवेशन क्यों है, क्योंकि अगर ठोस चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो वह संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर चला जाता है। ठीक है ये बात, चलिए, तो ऐसा का ऐसा ये हमें प्राप्त हो। अब एक सवाल आता है कि ठोस चालक गोला, तो ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा बच्चों, वापस से मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ग्राफ भी ऐसा कैसा, डेरिवेशन भी ऐसा कैसा। अब एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्या कारण है या फिर हमें क्या पता चला कि ठोस चालक गोले के भीतर मुक्त आवेश 0 होता है। ठीक है, ये अगर सवाल आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे, तो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र 0 ही तो बताना था, तो विद्युत क्षेत्र 0 बता दो या आवेश 0 बता दो, इसका कारण कैसे देंगे, तो हमने बोला कि जब भी किसी ठोस चालक को आवेश दिया जाता है तो वह मुक्त आवेश क्षणिक समय के लिए, कितने समय के लिए, क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए, ठीक है, क्षणिक समय के लिए उसके भीतर जाता है। लेकिन आवेशों की प्रकृति समान होने के कारण, एक ही तरीके का आवेश होगा तो आवेशों की प्रकृति समान है, एक प्लस का आवेश है दूसरा भी प्लस का आवेश ही होगा, या एक माइनस का तो दूसरा भी माइनस का होगा। तो मुक्त आवेशों की प्रकृति समान होने के कारण उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और इस परिणामी प्रतिकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे को अधिकतम विस्थापित करने की अवस्था में आ जाते हैं।
और यह तभी संभव है जब संपूर्ण आवेश कहां पर चला जाए, सतह पर चला जाए। अधिकतम स्थापन तो तभी होगा ना जब वो सारे के सारे कहां पर चले जाएंगे, सतह पर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी स्थिति के कारण यह स्थिर विद्युत साम्य की अवस्था को प्राप्त कर पाता है। वापस से समझ लीजिए, जब भी किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो यह क्षणिक समय के लिए चालक या ठोस गोले के भीतर जाता है, लेकिन आवेशों की प्रकृति समान होने के कारण उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और इस परिणामी प्रतिकर्षण बल के कारण ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अत्यधिक दूरी तक ले जाने की कोशिश करते हैं और संपूर्ण आवेश कहां चला जाता है, सतह पर चला जाता है। और सतह पर जाने के कारण ही यह चालक गोला कौन सी अवस्था को प्राप्त कर पाता है, स्थिर विद्युत साम्य अवस्था को प्राप्त कर पाता है। इस कारण इसके आवेश जो है वो भीतर कितना होता है, शून्य होता है। दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, और मेरी बात मानो, इससे ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल करना, मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल कर दो। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएगा अगर आएगा तो। इस पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल बताता हूं मैं आपको। देखिए न्यूमेरिकल हमारे पास में क्या है, एक उदाहरण ही बता देता हूं कि किसी चालक गोलीय कोश या किसी गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय कोश की सतह पर 1 माइक्रोकुलाम या 10 माइक्रोकुलाम आवेश स्थित है। गोले के केंद्र से स्मॉल r बराबर 0 सेंटीमीटर पहला, दूसरा स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर, तीसरा स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर और चौथा अंतिम स्मॉल r बराबर 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। थोड़ा जल्दी में लिख दिया है तो समझ में नहीं आएगा, तो बोला हुआ समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एक गोलीय कोश है या फिर ठोस चालक गोला मान लीजिएगा, उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो अपने दिमाग में इमेज बनाओ कि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर होती है ना, और वो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर दे रहा है। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, मीटर है वो। फिर उसको कितना आवेश दिया गया है, दिया गया कुल आवेश हमने कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया था, आप चाहे तो स्मॉल क्यू लिख लीजिए। 1 माइक्रोकुलाम मतलब 1 गुणा माइक्रो 10 की घात -6, ठीक है, कुलाम। अब क्या बोल रहा है, गोले के केंद्र से स्मॉल r बराबर 0 सेंटीमीटर, इसका मतलब तो गोले के केंद्र पे ही हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कहां, गोले के केंद्र पर, पहला बिंदु। ठीक है, तो सिंपल सा है, पहले में स्मॉल r बराबर 0 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं हुई मेरे हिसाब से। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना निकाला था, बाय डिफॉल्ट 0 बोल रहे थे, तो हमने बोला ये विद्युत क्षेत्र तो केंद्र पर है, तो स्मॉल r, तो E स्मॉल r बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे 0 होता है। ठीक, फिर दूसरा क्या था, स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब गौर करो, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, अब मैं स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर चलूंगा तो वो गोले के अंदर ही रह जाएगा वो बिंदु भी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर वाला बिंदु है, ठीक, गोले के अंदर ही रहा, गोले के अंदर रहा, तो इसका मतलब गोले के अंदर मतलब गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश है ना, गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। ठीक है, तो वापस से स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर पर, तो हमने लिखा E स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर में कितना, 0, सिंपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड वन, कहां पर, स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर का मतलब गोले की त्रिज्या भी तो 10 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि सतह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो 10 सेंटीमीटर। सतह पर तो बोल रहा है, तो हमने बोला स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर। सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों? के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, यही था। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। के की वैल्यू कितनी? 9 गुणा 10 की घात 9 यूज कर लेना। क्यू कैपिटल क्यू कितना दे रखा है हमें? 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की घात -6 लिख दूं। फिर आर स्क्वायर जो बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, यही तो कैपिटल आर के बराबर था। ठीक, तो हमने लिखा कितना? ये 10 की पावर -1 हो जाएगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो। 10 की पावर -1 और इसका स्क्वायर कर दिया, चलो सॉल्व भी हो गया, तो कैलकुलेशन थी नहीं इसके में। 9 इंटू 10 टू द पावर ये कितना हुआ? 3 हुआ, डिवाइडेड बाय ये 10 की पावर -2 हो गया। ठीक है, ये 10 की पावर -2 ऊपर गया तो प्लस का 2 हो गया। टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 5। यूनिट बताओ विद्युत क्षेत्र की, न्यूटन प्रति कूलम। कितनी? न्यूटन प्रति कूलम। तो आंसर आ गया, सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है। चले नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फोर्थ वन, स्मॉल r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हो गया ये सवाल भी। स्मॉल r बराबर 25 सेंटीमीटर पर, चलो काम करते हैं। ई एट सरफेस, सॉरी सरफेस नहीं, ये तो आउटसाइड है ना, 25 सेंटीमीटर बाहर जाएगा बहुत, 10 सेंटीमीटर तक ही था इसका रेंज तो। ठीक, तो हमने लिखा बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू यही है, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू की वैल्यू क्या जितनी दे रखी है? 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर 25 इंटू 25। अब सेंटीमीटर है तो पहले वाले को कन्वर्ट किया 10 की पावर -2, दूसरे वाले को कन्वर्ट किया 10 की पावर -2। कैलकुलेशन आपके हाथ में, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब मेरी बात को समझो, गलती कहाँ हो जाएगी अगर कुछ दिमाग में नहीं रहा, तो जहां पर आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखोगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र याद यही रहता है हमें। ठीक, और अगर आर की जगह यहाँ पे शून्य लग गया बच्चों, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा अनंत। ठीक, तो आप पढ़ो कि दिया हुआ क्या है, गोलीय कोश। गोलीय कोश के अंदर और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे डेटा कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे सवाल में मान कुछ भी दिया हो। तो एक बात ध्यान में रखना, केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य निकालोगे और अंदर भी विद्युत क्षेत्र शून्य निकालोगे। फिर पढ़ो कि बिंदु सतह पर है या बाहर है, वो फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो। इतना ही था, बहुत सिंपल था, है ना? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला वीडियो जो अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, उसके अंदर अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन गोलीय कोश नहीं होगा, न ही ठोस चालक गोला होगा। अब हम अचालक गोले की बात करेंगे, किसकी? ठोस अचालक गोले की बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल से थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर बच्चों।